ठीक है, नजर आ रही स्क्रीन आपको? ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम हम डिजाइन करेंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें सेटअप के फॉर्म्स खुलेंगे, बनेंगे। डिफाइन सप्लायर, डिफाइन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कह लो या आइटम कह लो, हम प्रोडक्ट का नाम दे देंगे। ठीक है, डिफाइन कस्टमर। ठीक है, हम तीन कितने जो है वो फॉर्म बनाएंगे, तीन फॉर्म बनाएंगे, तीन सेटअप के फॉर्म होंगे जो सेटअप में लगेंगे। कौन कौन से? डिफाइन सप्लायर, डिफाइन प्रोडक्ट, डिफाइन कस्टमर। ठीक है, इसके बाद हम ट्रांजैक्शन के जो है वो फॉर्म बनाएंगे। परचेज और सेल, परचेज और सेल का फॉर्म बनाएंगे। फिर हम इसमें से कुछ रिपोर्ट्स बनाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट्स में क्या होगा, परचेज डिटेल और समरी। परचेज डिटेल या परचेज समरी, इसमें पैरामीटर हम फिक्स कर देंगे। यूं समझ लो, परचेज डिटेल बनाएंगे, परचेज समरी बनाएंगे, अच्छा सेल डिटेल बनाएंगे, सेल समरी बनाएंगे। ठीक है, स्टॉक रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, कि आज हमारे पास कितना स्टॉक इन हैंड कितना है। तो भाई ये हमारा जो है वो टोटल, इस पे जो है वो हमारा फ्रंट लेआउट है। क्या ये हमारा फ्रंट एंड है। ठीक है, अब इसका हमें बैक एंड बना रहे हैं। बैक एंड में जब हम इसकी बात करेंगे सप्लायर की, तो जो सप्लायर का हम टेबल बनाएंगे, सप्लायर के टेबल को हम कोई नाम दे देंगे। एक टेबल बनाएंगे जिसमें सप्लायर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेंगे उस सप्लायर का नाम। मिसाल के तौर पर इसका जो हम जो है वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उस सॉफ्टवेयर का एक स्कीमा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक स्कीमा बनाएंगे और उस स्कीमा का नाम लिखेंगे पीओएस। पीओएस स्कीमा बनाएंगे। ठीक है, जिसका जिस तरह हमारा जो है वो स्कॉट है, इस तरह पीओएस का स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा आप बना लोगे ना? स्कीमा तो बन जाएगा। कुछ इसके अंदर ऐसे जो है वो इन ये फॉर्म डलने हैं, ये सारी चीजें हो जाएंगी। कुछ इसमें एडमिन पैनल भी होगा। क्या होगा इसके अंदर? एडमिन पैनल भी होगा। एडमिन पैनल। ठीक है, एडमिन पैनल में हम क्या करेंगे,
डिफाइन लोकेशंस या डिफाइन कंपनी डिफाइन करें, डिफाइन लोकेशंस, कंपनी डिफाइन हो गई, लोकेशंस डिफाइन हो गए, ठीक है। ये कौन डिफाइन करेगा? एडमिन पैनल डिफाइन करेगा, ये नॉर्मल यूजर डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। डिफाइन कंपनी, डिफाइन लोकेशन, डिफाइन यूजर, और ये यूजर भी बना के देगा, क्लियर है? ये यूजर भी आपको बना के देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब ऊपर से लेके चलेंगे, इसका मतलब है हमारे पास कितने टेबल्स आ गए? कंपनी का, लोकेशन, यूजर, सप्लायर, प्रोडक्ट और कस्टमर, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर डिफाइन कंपनी, कंपनी का टेबल है, हम इसका नाम देंगे POS कंपनी, इस टेबल का नाम होगा POS कंपनी, ठीक है। POS कंपनी, पहली फील्ड का नाम लिखेंगे कंपनी कोड, ये कॉलम का नाम है, फील्ड का नाम है, इस कॉलम, इसमें कॉलम को पहला जो कॉलम आएगा कंपनी कोड, इसके हम डेटा टाइप रखेंगे varchar26, क्या लिखेंगे? varchar26, क्योंकि हम इसको कंपनी का कोड देंगे 00001 00002 इस तरह देंगे, ठीक है। कंपनी नेम, ठीक है, varchar2 100 तक कंपनी का नाम इसमें आ सकता है। हम एक से ज्यादा कंपनी भी इसमें, हम अगर किसी को सेल करेंगे, हम कहेंगे ठीक है आपके पास 4 कंपनियों में काम कर रहे हो, आप 4 कंपनियों में यूज कर सकते हो, हर कंपनी का अपना अलग अलग डेटा इसमें आप मेंटेन कर सकते हो। मतलब कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है कि मल्टीपल कंपनी का डेटा इसके अंदर कैसे सेव कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है POS कंपनी, कंपनी में कंपनी कोड, कंपनी नेम, ठीक है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एड्रेस, भाई कंपनी की ये चीज आ सकती है ना, एड्रेस, मेरा एड्रेस 200 तक एड्रेस। और क्या क्या चीजें हो सकती है? फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर हम 15 कैरेक्टर तक लिख देंगे, ठीक है। और क्या चीज रह गई? कंपनी का NTN, नेशनल टैक्स होल्डर, NTN, अब आपके ध्यान में होना चाहिए NTN जो है वो कितने डिजिट तक होता है, ये सारे एक्सपीरियंस पे बात करती है कि NTN कितनी बड़ी होती है। STN पे काम कर रहा है, GST पे काम कर रहा है, तो GST कितने कैरेक्टर तक का होता है? GST होती है ना, GST जनरल सेल टैक्स 17%, ठीक है। फिलहाल हम ये 4-5 कॉलम रख के कंपनी का अकाउंट खोल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और टेबल है, इस टेबल का नाम है लोकेशन, लोकेशंस। पहले कंपनी था, अब क्या लोकेशन है ना, तो हम लोकेशन का लोकेशन कोड, कोड जो है ना ज्यादातर varchar26 पे ही रखते हैं, जो इसकी डेटा टाइप है varchar26 कोड। लोकेशन नेम, ठीक है, लोकेशन डिफाइन भी हो जाएगा, लोकेशन का डेटा इसमें आ जाएगा, कंपनी का डेटा उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्या था? यूजर एक इंपॉर्टेंट चीज है। यूजर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यूजर के अंदर यूजर ये भी डिफाइन होगा कि यूजर किस लोकेशन पे बैठा हो, यूजर ये भी डिफाइन होगा कि यूजर
किस लोकेशन पर बैठा और किस कंपनी का यूजर है। ठीक है, यूजर आईडी, यूजर आईडी में हम 6 कैरेक्टर से लिखते हैं। यूजर नेम, ठीक है, यूजर पासवर्ड, ठीक है, यूजर पासवर्ड हो गया। और क्या चीज हो सकती है? अच्छा, कंपनी, अब ऊपर वाली जो कंपनी है वो नीचे उतरेगी। कंपनी कोड, कंपनी का नाम नहीं है बल्कि कंपनी कोड अब इसमें रेफरेंस के तौर पर आएगा। जब यूजर बनेगा तो उसके साथ साथ उसकी कंपनी भी डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, कंपनी कोड का जो ऊपर दिया हुआ वो हम नीचे लिखेंगे कंपनी कोड। ठीक है, और उसके बाद हम लोकेशन, किस लोकेशन पे, लोकेशन कोड, ठीक है भाई। तो हमने एडमिन पैनल की 3 टेबल बना दी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको वो भी देना पड़ेगा, इसमें ये आप दे दोगे, ये प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है, ये फॉरेन की है। भाई कोड तो यहाँ खुल रहे हैं ना, इसको यहाँ पर यूज कर रहे हो तो ये फॉरेन की हो गई। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? अब यूजर के बाद क्या है, यूजर तो डिफाइन हो गए। तो ये है, इसको क्या ना, बाइक ऊपर खड़ी है, इसको बोला नीचे खड़ी है, गाड़ी आएगी, यहीं से खिड़की से बोल दो, ये यहाँ खड़ी कर दो। अच्छा जी, अब हम सेटअप, अब हम चल रहे हैं सप्लायर के सेटअप पे। तो हम लिखेंगे POS सप्लायर, ठीक है, सप्लायर, सप्लायर पूरा लिख लो या सिर्फ कोड लिख लो, सप्लायर कोड, कोड 6 कैरेक्टर हर जगह पे, ये अंडरस्टूड है। कोड जहाँ की बात, कोड की जहाँ बात होगी तो हम कितने कैरेक्टर लिखेंगे, 6 कैरेक्टर लिखेंगे। ठीक है, सप्लायर नेम, ठीक है, सप्लायर का कोड आ गया, सप्लायर का नेम आ गया, ठीक है, सप्लायर कोड और सप्लायर नेम आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो सप्लायर की और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सप्लायर के साथ आ सकती है? एड्रेस, 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 और फोन नंबर, उस सप्लायर में कोई कांटेक्ट पर्सन होगा जो आपसे कांटेक्ट कर रहा होगा, सी पर्सन, उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, सी फोन, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन का फोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन का फोन नंबर भी इसमें सेव हो गया। यानी कि सप्लायर का टेबल जो बनेगा उसके अंदर सप्लायर कोड, सप्लायर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम। और तो कुछ नहीं है, आएगा तो दिन में तो फिर आप ऐड कर देंगे। अभी इसमें प्राइमरी की क्या होगी? सप्लायर कोड, सप्लायर कोड इसका प्राइमरी की होगा, क्योंकि एक सप्लायर का जो कोड है वो बाद में किसी और सप्लायर को नहीं मिल सकता। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे POS, POS प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो। ठीक है, वैसे प्रोडक्ट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकता यहाँ पर कि प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस होता है, हम यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर तो लेके बेच रहे हैं। ठीक है,
आइटम कोड, आइटम नेम। कोड क्या होगा? वर्चा 2 6 और आइटम नेम ठीक है, आइटम कोड और आइटम नेम आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज यूज होती है, जब आइटम हम बेचते हैं ना किसी को, तो हम ये देखते हैं कि यार ये इसकी यूनिट क्या है, मतलब ये कि पीसेस में बिक रहा है, डजन में बिक रहा है, केजी में बिक रहा है, लीटर में बिक रहा है, ये भी मेजर करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर सेटअप में डिफाइन यूओएम, डिफाइन यूओएम, इसका मतलब क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफाइन होती है कि मेजर किस में कर रहा है उसको, ठीक है। तो यहां हम कहेंगे यूओएम, पीओएस, यूओएम। पीओएस का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, और उसका यूओएम डिफाइन कर रहा है। अब इसमें क्या होगा? यूओएम, यूओएम कोड, यूओएम नेम, वर्चा 2 6 वर्चा 2 ठीक है। इसमें पी की क्या है? ये है, इसमें पी की क्या है? समझ आई बात भाई? क्लियर है? ठीक है। अब रह गया परचेज और सेल, परचेज और सेल के टेबल। तो परचेज का जो टेबल होगा, अगर परचेज एक दिन की एक परचेज डाल रहे हो, तो जैसे परचेज का फॉर्म होगा, तो परचेज का फॉर्म जो होता है वो होता है मास्टर डिटेल, मतलब ऊपर एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा, एक डॉक्यूमेंट डेट दी जाएगी, ठीक है, और नीचे आके उस डेट में जितने भी आइटम आए हैं वो नीचे उसकी डिटेल दे दी जाएगी, ठीक है। तो परचेज और सेल ये चूंकि ट्रांजैक्शन टेबल है, तो ट्रांजैक्शन टेबल मोस्टली मास्टर डिटेल होते हैं। क्या होते हैं? मास्टर डिटेल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बताएंगे परचेज मास्टर। परचेज मास्टर में कोई एक ऐसी की रखेंगे जो कि रेफरेंस के तौर पर जो है वो डिटेल में जाए, ठीक है। तो यहाँ परचेज और परचेज नहीं, हम इसको लिखेंगे पीओएस परचेज मास्टर, ठीक है। इसमें परचेज, इसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट नंबर, परचेज नंबर, परचेज नंबर वर्चा 2 6, ठीक है। परचेज डेट, इसमें डेट आ जाएगी, ठीक है। परचेज नंबर पे वर्चा 2 6 और परचेज डेट पे डेट आ गई। इसके बाद जब हम एक परचेज डाल रहे हैं, तो एक वक्त में एक सप्लायर की परचेज डाल जाती है, दूसरा सप्लायर है ना, तो उसी के अंदर नहीं, उसके लिए दूसरा डॉक्यूमेंट खोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि परचेज में हम कस्टमर से परचेज करते हैं, सप्लायर से परचेज करते हैं, सप्लायर से परचेज करते हैं। इसका मतलब है सप्लायर का कोड तो खुला हुआ है, तो उसका कोड यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे आना चाहिए। तो सप्लायर का है, ये सप्लायर है आपका, तो सप्लायर का जो कोड है वो है वर्चा 2 6। यहाँ पे ये एफ के हो जाएगा फॉरेन की, वहां पर ये क्या था? प्राइमरी की, और यहाँ पर परचेज नंबर प्राइमरी की होगा इसका, ठीक है। समझ आई आपको बात? अगर आपको कुछ रिमार्क्स वगैरह लिखना है, नरेशन लिखनी है, तो नरेशन आ सकती है इस डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डिटेल पे। ठीक है, तो परचेज नंबर जो होगा
वो यहाँ पर प्राइमरी की है, तो यहाँ की क्या बन जाएगा, फॉरेन मास्टर डिटेल, ठीक है। अच्छा, और डेट एक मरतबा चूंकि मास्टर में सेव करवा दिए, तो डेट अब नीचे सेव नहीं करवाएंगे, डिटेल में सेव नहीं करवाएंगे। डिटेल में क्या चीज आएगी, डिटेल में हम आइटम कोड, ठीक है, डिटेल में आइटम कोड, आइटम का मतलब लैपटॉप सेलेक्ट किया। सेकंड में लैपटॉप क्या पीसीज लिए हैं, दर्जन लिए हैं, क्या है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगले में यूएम कोड, ठीक है, आइटम डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ के आइटम क्या हो जाएगा, आइटम कोड फॉरेन की। अच्छा, यूएम कोड डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, फॉरेन की, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन के अंदर ये जो चीजें आ गई, इसके अलावा जब सारी बातें परचेज कर रहा हूँ, तो एक तो आइटम सेलेक्ट कर दिया, लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप और उसका ब्रांड जो भी है वो आइटम में ही डिफाइन कर दिया मैंने, लैपटॉप लिनोवो, लैपटॉप जो है वो सोनी, लैपटॉप फला, ये सारी चीजें आइटम के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। सारे ये हम एक कंप्यूटर शॉप की दुकान है, उसका हम बना रहे हैं, ठीक। अच्छा, यूएम कोड हो गया। अब क्या लेंगे परचेज करते हुए, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी वर्चार्ट 2 में लूंगा, नंबर में लूंगा, फिर प्राइस नंबर में, और अमाउंट, क्लियर है, ठीक है। यही चीज मैं उठा के यहां डिफाइन कर दूंगा। अब परचेज किया तो अब क्या कर रहा हूं, सेल, तो परचेज का जो मास्टर था, तो अब सेल का भी मास्टर होगा, सेल की डिटेल होगी। यहाँ परचेज नंबर था, अब ये होगा सेल नंबर, सेल डेट। अब सप्लायर कोड नहीं है, बल्कि क्या होगा, कस्टमर डिफाइन किया मैंने, नहीं कस्टमर डिफाइन नहीं किया ना मैंने, तो यहाँ पर कस्टमर भी तो डिफाइन होगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, जिस तरह सप्लायर डिफाइन हुआ था इसी तरह कस्टमर भी डिफाइन होगा, इसी तरह कस्टमर भी डिफाइन होगा। तो पीओएस कस्टमर का भी टेबल होगा, कस्टमर कोड, कस्ट कोड, कस्टमर का नाम, कस्ट नेम, बाकी वही चीजें आएंगी। एड्रेस कस्टमर का भी होगा, फोन नंबर उसका भी होगा, कॉन्टैक्ट पर्सन भी होगा जिस कस्टमर को मैं बेच रहा हूँ, और उसका कॉन्टैक्ट पर्सन का फोन नंबर भी होगा। समझ आ रही है ये सारी चीजें, इस तरह पूरा एक जो है वो टेबल्स का एक जाल बनेगा। अच्छा, जब हम पीओएस सेल मास्टर की बात कर रहे हैं, तो सेल नंबर, सेल डेट, अब सप्लायर कोड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, कस्टमर कोड। ये चूंकि फॉरेन की है, तो यहाँ से प्राइमरी की हो, यहाँ पर फॉरेन की उठ के आ गई, नरेशन आ गया। अब सप्लाई सेल नंबर नहीं बल्कि परचेज नंबर नहीं बल्कि सेल नंबर, ये प्राइमरी की है और यहाँ पर आके फॉरेन की बच जाएगा। बाकी चीजें आइटम चूंकि वही रहेंगे, जो परचेज कर रहे हैं वही बेच रहा हूँ ना मैं, तो आइटम के कोड तो लैपटॉप है, तो जब सेल कर रहा हूँ उसमें भी लैपटॉप ही रहेंगे। लैपटॉप से वो कोई मतलब डिफरेंट चीज ना बन जाएगा, वही चीज रहेगी, ठीक है। यूएम कोड जारी बात है। अब मैंने पीसीस में की बात कर रहा हूँ, तो पीसीस डजन थोड़ी हो जाएगा, पीसीस में रहेगा, तो मुझे उसकी सिलेक्शन करनी है। क्वांटिटी सेम रहेगी, प्राइस, अमाउंट, वही चीज, मतलब जो डेटा इसमें सेव हो रहा है इसके अंदर उसी टाइप का डेटा इसमें भी सेव हो रहा है, ठीक है भाई, समझ आई आपको। अब आपने ये सारे टेबल्स बना, जब पीओएस की बात कर रहे हैं, पीओएस सीखने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इनको इन सबके टेबल बनाने पड़ेंगे। और मैंने इसके लिए कहा था आप टोड इंस्टॉल कीजिएगा। टोड इंस्टॉल हो गया आपके पास, हो गया, चल गया, कनेक्ट नहीं हो रहा, एरर दे रहा, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या करें,
टेबल से पहले हमें एक स्कीमा तो बनाना पड़ेगा ना भाई, पीओएस का स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक पीओएस का स्कीमा बनाते हैं। पहले sys से कनेक्ट करेंगे, sys as sysdb, ठीक है। डेटाबेस तो स्टार्ट करो। कनेक्ट हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, इसको यहाँ पर एक स्कीमा बनाएंगे। तो स्कीमा बनाने का क्या तरीका, क्रिएट यूजर, स्कीमा का नाम आइडेंटिफाइड बाय। लेकिन मैंने कहा था कि एक और ऑप्शन होता है जिसमें अब हमने उसको राइट थोड़ी देखना है, हमने तो पीओएस पे चलना है। तो हम यहाँ पर पीओएस जो बनाएंगे ये स्क्रिप्ट लिखेंगे पीओएस बनाने के लिए। हम लिखेंगे ग्रांट DBA to POS identified by POS। अब इसको सारे राइट भी असाइन हो गए, सारी चीजें हो गई, POS अब अपना काम करता है। इसको बंद करता हूँ मैं। अब मैं कनेक्ट करता हूँ POS से। इसका मतलब है अभी हमारा जो स्पॉट टाइगर अब भूल जाओ, अब क्या चलेगा POS से कनेक्ट। इसके पास राइट्स भी हैं, इसको कोटा भी असाइन है, ये दूसरे यूजर्स को की चीजें भी उठा सकता है, सब है DBA है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपने टेबल्स डिफाइन करेंगे। हमारा कहाँ यूजर ये ना, आप लोग क्रिएट टेबल करके बना लेना। मैं जरा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। आप लोग ये टेबल ठीक है। प्राइमरी की मैंने डिफाइन कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर सिंपल प्राइमरी की भी लिख सकते हो। ये भी मैंने आपको तरीका बताया था, कंस्ट्रेंट का भी तरीका बताया था कंस्ट्रेंट से, ठीक है। टेबल क्रिएट, अब टेबल एक क्रिएट हो गया। कौन सा टेबल क्रिएट हुआ है, कंपनी डिफाइन करने के लिए हमने ये, समझ आई बात है भाई। अब मैं दूसरा एक टेबल बनाऊंगा, दूसरा टेबल डिफाइन करूंगा। कौन सा टेबल, लोकेशन का। क्रिएट टेबल POS लोकेशन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, कॉमा
पीओएस कंपनी, प्राइमरी की, लोकेशन कोड। ठीक है, क्या बन गया? अब लोकेशंस का भी टेबल एक बन गया। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं तीसरा टेबल। तीसरा टेबल क्या है? यूजर। तो जो सीक्वेंस मैंने लिखा है इसी तरह से चलेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल पीओएस यूजर, इसमें देखिए फॉरेन की, लोकेशन फॉरेन की है। ठीक है, यूजर आईडी को मैंने यहाँ पर प्राइमरी की बना दिया। अब मुझे फॉरेन की देने। फॉरेन की कौन कौन से? एक ये फॉरेन की है और एक ये फॉरेन की है। ये फॉरेन की तो है, ये फॉरेन की तो है, लेकिन फॉरेन की के टेबल बने हुए ना, अभी तो बनाए यार कंपनी के और लोकेशन के। तो मैं क्या दूंगा यहाँ पर? कंस्टेंट। पहला कंस्टेंट तो प्राइमरी की दे दिया। आप दूसरा कंस्टेंट क्या दूंगा? कंस्टेंट एफ के पीओएस लोकेशन। ठीक है, और इसमें जो है वो एफ ओ फॉरेन की किसको दे रहा हूं मैं? पहले कंपनी कोड को ना। हाँ, लोकेशन है तो लोकेशन कोड। ठीक है, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस भी होता है। ठीक है, तो फॉरेन की बनाते हुए रेफरेंसेस किसका रेफरेंस दूंगा मैं? उस टेबल का। किस टेबल का है? पीओएस लोकेशंस। और उसमें कौन सा जो है वो कोड है इसके बराबर होगा? लोकेशन कोड जो है वो वहां का लोकेशन कोड इसके लोकेशन कोड के बराबर होगा। ठीक है, ये तो लोकेशन के लिए दे दिया। और दूसरा क्या है? दो फॉरेन की है ना भाई इसमें, एक लोकेशन है और एक कंपनी है। तो दूसरा जो है हम कंपनी के लिए दे देंगे। कंपनी पूरा लिखा था, कॉम कोड लिखा था, कंपनी कोड, कंपनी कोड, कंपनी कोड। और यहाँ पीओएस लोकेशन की जगह कंपनी का। अच्छा, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस कह रहा है, कहाँ पे? यूजर नेम पे। क्यों? क्रिएट टेबल पीओएस यूजर, यूजर आईडी वर42 अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक की हुई ना, वर42 और ये वर42। अभी रेफरेंसेस की स्पेलिंग गलत दिखी हुई है। रेफरेंसेस इनवैलिड आइडेंटिफायर क्यों कह रहा है? अच्छा, जहाँ खत्म हो रहे हैं उसके एंड में कॉमा नहीं लगता। टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, ये टेबल भी क्रिएट हो गया। किसका? पीओएस यूजर का टेबल हमने बना लिया। तो कितने टेबल बन गए अब? कौन कौन से? कंपनी, लोकेशन, और जो यूजर डिफाइन होगा, यूजर टोटली डिफाइन होगा कि भाई यूजर किस लोकेशन पे है और किस कंपनी का हिस्सा है। ये सारे फॉर्म पे हम डिफाइन करेंगे। अभी तो हम टेबल बना रहे हैं। कंपनी हो गई, अब क्या? यूजर हो गया। अब किसकी बारी है? सप्लायर की। क्रिएट टेबल पीओएस सप्लायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, सप्लायर कोड
कॉमा ये प्राइमरी की बनेगा, सप्लायर नेम कॉमा एड्रेस कॉमा फोन नंबर कॉमा सी पर्सन कॉमा सी फोन कॉमा, और इसके बाद मैंने कहा यार ये कंस्टेंट लगेगा और वो क्या होगा, पी के पीओएस सप्लायर के अंदर प्राइमरी की, और वो प्राइमरी की क्या होगी, ये भी बन गया, सप्लायर भी बन गया। अब किसकी बारी है, समझ आ रही है भाई अनस आपको? ठीक है, अब किसकी बारी है, हमें कस्टमर बना लेते हैं या आइटम बना लेंगे? कस्टमर बना लेते हैं। आइटम नहीं बनाया, आइटम है ना, कस्टमर बना लेते हैं। जिस तरह ये था वो कस्टमर बना लेते हैं। कस्टमर का क्या होगा, कस्टमर कोड, यहाँ कस्ट कोड, यहाँ कस्ट नेम, कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, पूरा नाम नहीं लिखते हैं, काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, बाकी चीजें तो वही रहेंगी। हाँ, ये चूंकि कंस्टेंट आप पहले बना चुके हो तो कंस्टेंट का नाम चेंज करना पड़ेगा, वरना वो एरर दे देगा। कस्ट कोड, ठीक है, कस्टमर भी बन गया। देखो कितनी मतलब सबसे पहले प्लान बनाया मैंने, या आप नोट कर रहे हो चीजों को जो मैंने किया क्या है, ऐसे नहीं बनाया, ऐसे बैठ नहीं गया टेबल बनाने के लिए, पहले मैंने प्लान किया, एक्सेल पे पूरा प्लान बनाया कि मैं करूंगा क्या, किसको फॉर्म की दूंगा, किसको प्राइमरी की दूंगा, पहले आराम से बैठ के इत्मीनान से लिखा जाता था, उसके बाद फिर टेबल्स बनाया जाता, तो टेबल अच्छी भी बन जाती, जल्दबाजी नहीं कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने में। ठीक है, अब आपने कस्टमर भी डिफाइन कर दिया। अब आपके पास क्या क्या बाकी है, आइटम और यूएम सेटअप के टेबल के अंदर। अब हम आइटम डिफाइन करेंगे। जब आइटम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे क्रिएट टेबल पीओएस आइटम कॉमा कॉमा, ठीक है। हाँ, प्राइमरी की देंगे ना आइटम कोड को, आएगा ना? नहीं, आइटम नेम के बाद कॉमा इसलिए आएगा क्योंकि अब बात खत्म नहीं हुई ना, बात तो नीचे चल रही है। कंस्टेंट भी तो डिफाइन कर रहे हैं, और पहले भी तो कंस्टेंट डिफाइन किया था। ठीक है, अब आइटम कोड हो गया, और यहाँ पर हम पीओएस आइटम, और यहाँ हमने कहा ये आइटम कोड है, इसको क्या कह रहा है, ब्रैकेट ओपन, आइटम भी डिफाइन हो गया। अब किसकी बारी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहाँ है, क्रिएट टेबल पीओएस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ब्रैकेट ओपन, कॉमा यूएम कोड, ठीक है। यूएम कोड, कॉमा नहीं लगाया, देखो कॉमा लगाना है अभी तो। ये टेबल बन गया। अब क्या बारी है, अब कौन सा टेबल की बारी है, परचेज के टेबल बना लेते हैं। पहले परचेज मास्टर और फिर परचेज डिटेल, फिर सेल मास्टर, फिर सेल डिटेल। अब हम परचेज मास्टर पे चलते हैं। ठीक है, परचेज मास्टर, तो हम कहेंगे क्रिएट टेबल पीओएस परचेज मास्टर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, परचेज नंबर तो आ रहा है आपके पास, ये प्राइमरी की है, मैं ठीक है नीचे देंगे। अच्छा, डेट के बाद कॉमा,
फिर सप्लायर कोड, अब सप्लायर कोड का सिप कोड बना हुआ, सप्लायर का टेबल बना हुआ, वहां से इसको फॉरेन की लगा देंगे, कॉमा पीओएस यहाँ तक बस क्लियर है। टेबल मैंने कॉलम दे दिए और ये फिर इसके बाद परचेज ये प्राइमरी की दे दिया। इसके बाद फिर मैंने एक और कंस्ट्रेंट लगाया, ये कौन सा कंस्ट्रेंट है, एफ के फॉरेन की, परचेज मास्टर पे फॉरेन की, ठीक है। नहीं सप्लायर कोड, मैंने कहा सप्लायर कोड एक फॉरेन की है, किसके, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस किसके रेफरेंसेस है, पीओएस सप्लायर, पीओएस सप्लायर ना, पीओएस सप्लायर, पीओएस सप्लायर के कौन से कॉलम से, सिप कोड, ठीक है भाई। सब क्या कह रहा, एरर दे रहा है, कहाँ, किसमें, हाँ नहीं लाजमी नहीं है, किस पे, नहीं बेटा ये यहाँ से यहाँ तक चल रही है कहानी, जब बात खत्म होगी तो कॉमा लगेगा, ठीक है। परचेज नंबर, परचेज डेट, सप्लायर कोड, नरेशन, कंस्ट्रेंट, पीओएस, कंस्ट्रेंट बताओ तो, नहीं कंस्ट्रेंट हाँ ये बता दिया। इसके बाद कंस्ट्रेंट एफ के, परचेज मास्टर, फॉरेन की क्या है, सप्लायर कोड, रेफरेंसेस, पीओएस सप्लायर, सिप कोड, सही तो लगा हुआ। कह रहा है राइट पैरेंथेसिस बंद नहीं किए हुए, देखो कहीं ब्रैकेट तो नहीं बंद नहीं किए, कंस्टेंट पीओएस प्राइमरी की, अभी भी एरर, देखो क्या एरर क्या दे रहा है, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, इसका मतलब है ब्रैकेट का मसला है कहीं। एक ब्रैकेट ऊपर ओपन किया, परचेज नंबर, क्रिएट टेबल पीओएस परचेज मास्टर, परचेज नंबर वर्चार 26, परचेज डेट सिप कोड वर्चार 26, नरेशन वर्चार 200, कंस्ट्रेंट पीओएस परचेज मास्टर, ये कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहे हो जो कि प्राइमरी की है और वो लग रहा है किस पे, परचेज नंबर पे, ठीक है। और इसके बाद डिफाइन हुआ कंस्ट्रेंट एफ के, परचेज मास्टर, और ये है फॉरेन की, रेफरेंसेस पीओएस सप्लायर, सही तो है। काम करते हैं इसको हटा के, इस टेबल पे दोबारा लगा देंगे, बन गया। तो वहाँ नीचे कोई गड़बड़ थी, अब हम इसके ऊपर दोबारा लगा सकते हैं, मतलब फॉरेन की अगर हम लगाना चाहें तो हम यहाँ पर इस पे लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, ऑल्टर टेबल पीओएस परचेज मास्टर, ऐड कंस्ट्रेंट एफ के परचेज देखो ऊपर हमने
एफ के परचेज मास्टर फॉरेन की किसको दे रहे हो? सप्लायर कोड को, सेप कोड को, ठीक है। फिर आपने कहा रेफरेंसेस पे क्या लिया? पीओएस सप्लायर का सिप कोड, ऐसा ही है। ऑल्टर भी हो गया, मतलब दोनों चीजें लग गई हैं। वो पता नहीं क्या कॉमा होगा, क्या ब्रैकेट होगा, ठीक है। अब हम दोबारा चलते हैं। मास्टर हो गया, अब क्या बनाएंगे? अब इसकी डिटेल बनाएंगे। असल चीज देखो यही काम की होती है कि आप इसको सही तरह बनाओ। अच्छा जी, अब हम क्या बात करेंगे भाई? ये बात करेंगे, क्या बात करेंगे? क्रिएट टेबल पीओएस परचेज डिटेल। हमने कहा कि यार यहाँ पर परचेज नंबर है जो कि फॉरेन की है। फॉरेन की कहाँ से उठ के आ रही है? मास्टर से उठ के आ रही है, ठीक है। आइटम कोड ये भी फॉरेन की है, ये कहाँ से उठ के आ रही है? पीओएस आइटम से। यूएम ये कहाँ से उठ के आ रही है? यूएम से। ठीक है। कंस्ट्रेंट पी के परचेज, अच्छा प्राइमरी की है इसमें? कोई नहीं, इसमें प्राइमरी की नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? सारी की सारी फॉरेन की है। तो कंस्ट्रेंट एफ के परचेज डिटेल परचेज नंबर, एफ के परचेज डिटेल और उसमें नंबर कह दिया नंबर। क्या है इसमें? परचेज नंबर, बल्कि शुरू में लिखेंगे फॉरेन की, FOREIGN। फॉरेन की क्या है? परचेज नंबर। और ये बताएंगे हम रेफरेंसेस, किसकी रेफरेंसेस है? पीओएस परचेज नंबर कहाँ जनरेट हो रहा है? परचेज मास्टर में जनरेट हो रहा है, तो वहां से फॉरेन की परचेज नंबर, ठीक है। एक तो परचेज नंबर आपने बता दिया। दूसरी चीज क्या है? आइटम कोड। आपने कहा आइटम, आपने कहा यार ये क्या है? आइटम कोड। और ये क्या है? पीओएस आइटम। आइटम डिफाइन हुआ हुआ पीओएस आइटम में। आइटम कोड डिफाइन हुआ, ठीक है। और लास्ट क्या है? यूएम। मैंने कहा ये यूएम कोड है इसके अंदर, इसको फॉरेन की बना दो। टेबल कौन सा है जहां से बनाओगे? पीओएस यूएम। उसमें से कौन सा कॉलम है? यूएम कोड का। ठीक है। अब क्या कह रहा है? रेफरेंसेस पे की स्पेलिंग गलत है। रेफरेंस ठीक है। टेबल क्रिएट हो गया। परचेज मास्टर और परचेज डिटेल का भी टेबल क्रिएट हो गया आपस में लिंक के साथ। जो परचेज मास्टर के अंदर परचेज नंबर जनरेट हो रहा है वो फॉरेन की जा रही है कहाँ पर? परचेज डिटेल में। परचेज डिटेल में परचेज नंबर ऊपर से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आइटम के टेबल से आ रहा है और यूएम के पास से आ रहा है। समझ आई बात? अब हम बात करेंगे क्या? सेल की बात करेंगे। अब तो दो ही टेबल रह गए। ठीक है। क्रिएट टेबल पीओएस सेल मास्टर। सेल नंबर है प्राइमरी की बनेगी, कॉमा डेट है, कॉमा कस्टमर कोड है, ये फॉरेन की बनेगा। किससे? कस्टमर से।
कॉमा, अब यहाँ पे लगाएंगे कंस्ट्रेंट पीके पीओएस सेल मास्टर, ठीक है। और क्या कौन सा कॉलम है, प्राइमरी की और कॉलम कौन सा है, सेल नंबर, ठीक है। सेल नंबर इसमें प्राइमरी की बन गई। सेकंड पे कस्ट कोड क्या है, फॉरेन की है यहाँ पर, ठीक है। कंस्ट्रेंट एफ के पीओएस सेल मास्टर फॉरेन की क्या है, कस्ट कोड, रेफरेंसेस किसका होगा, पीओएस कस्टमर, से ब्रैकेट नहीं लगेगा, पीओएस कस्टमर, और पीओएस कस्टमर का कौन सा कॉलम होगा, समझ आ रही है भाई। अब ये कस्ट कोड वहां से आ गया, अब एंड में क्या बच गया, डिटेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिएट टेबल पीओएस सेल डिटेल, सेल नंबर मास्टर में जनरेट हो रहा है, यहां पर आके क्या बन जाएगा, फॉरेन की। तो ये तीनों फॉरेन की हैं, ठीक है, तीनों फॉरेन की हैं, ठीक है। अब फॉरेन की के लिए मैंने कहा कि यार पीओएस सेल डिटेल तीनों फॉरेन की है ना, तो सेल नंबर पीओएस सेल डिटेल सेल नंबर, एफ के पीओएस सेल नंबर फॉरेन की है, क्या है, सेल नंबर। रेफरेंस किसका है, पीओएस सेल मास्टर का, और कौन सा कॉलम है जिससे ये लिंक होगा जाके, सेल, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरी बार अच्छा, एक ही नाम के दो मर्तबा आप कंस्टेंट नहीं बना सकते। कंस्टेंट आपने नाम लिख दिया ना ऊपर, दूसरा नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर, एस आइटम नंबर, यानी कि सेल का आइटम नंबर। तो यहां पर आ जाएगा आइटम कोड, ठीक है। ये तो आप अपना नाम लिख सकते हो। तो मतलब इसमें जो कंस्टेंट के बाद जो कंस्टेंट का नाम लिखते हो ना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वही नाम होना चाहिए। बस आपको ये हो कि याद हो कि बाद में अगर कोई आपको इनेबल या डिसेबल करना हो इस कंस्टेंट को तो कर सको। अच्छा, आइटम कोड, रेफरेंसेस आप क्या लिख रहे हो, पीओएस आइटम, और यहाँ पर क्या है, आइटम, ठीक है। अब आखिरी क्या है, कौन जो फॉरेन की बनेगी वो क्या है, यूएस आइटम नहीं बल्कि क्या है यहाँ पर, यूएम, यूएम कोड, यूएम यूएस क्या दे रहा है, इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो क्रिएट टेबल पीओएस सेल डिटेल, सेल नंबर वर्चा26, आइटम कोड, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, एंड में ब्रैकेट नहीं लगता, कॉमा नहीं लगता, एंड जब आप अपनी बात खत्म आपने कर दी। अब ये सारे के सारे टेबल पीओएस के अंदर जाके सेव हो चुके हैं। अगर मैं देखना चाहूँ, सेलेक्ट स्टैटिक, सबसे पहले सेट लाइन्स 100, सेट पेजेस 50,
सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब। सारे के सारे टेबल्स मेरे पास आ गए हैं। पीओएस कंपनी, पीओएस लोकेशन, यूजर, सप्लायर, कस्टमर, आइटम, यूओएम, परचेज मास्टर, परचेज डिटेल, सेल मास्टर, सेल डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास इसमें आ गई। ठीक है भाई, अब हम वन बाय वन इनके फॉर्म्स बनाएंगे। तो फॉर्म्स का आपको क्राइटेरिया में अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ फॉर्म बनाते जाएंगे, हम इसको कहीं पे लगाएंगे नहीं, सॉफ्टवेयर की शक्ल नहीं देंगे। अभी फिलहाल हम इसको फॉर्म बनाते जाएंगे। अब फॉर्म सबसे पहला कौन सा फॉर्म बनाएंगे, कंपनी का। हाँ कंपनी का, सीक्वेंस से नहीं, सीक्वेंस से लगाइए। कौन से, कहाँ के सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, एक्सेल पे ना। हाँ यहाँ सीक्वेंस से चलेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का जो है वो फॉर्म बनाएंगे, कंपनी का फॉर्म हम बनाएंगे। तो कंपनी का फॉर्म हम बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म बनाने से पहले ये सॉफ्टवेयर आप जहाँ पर रख रहे हो, सॉफ्टवेयर का एक फोल्डर बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर का फोल्डर बनाया जाता है। और सॉफ्टवेयर का जो फोल्डर है वो मैं आपके ही बैच 5 के अंदर लगा देता हूँ, सी में और बैच 5। ठीक है, तो यहां पर मैं एक टेबल बना दूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा, इसका नाम लिख दूंगा पीओएस। क्या लिख दूंगा, पीओएस, पीओएस अंडरस्कोर एप्स, पीओएस एप्स, पॉइंट ऑफ सिस्टम एप्स। इसके अंदर मैं दो चीजें बनाऊंगा, एक फॉर्म, एक रखूंगा फॉर्म्स के लिए, जहां पर मेरे सारे फॉर्म्स आके सेव होंगे, और एक बनाऊंगा रिपोर्ट्स के लिए, एक में फॉर्म्स और एक में रिपोर्ट्स। क्लियर है। अब मैं आता हूं फॉर्म बिल्डर में। स्टार्ट OC4J स्टार्ट करना पड़ता है फॉर्म चलाने के लिए। अब मैं आता हूं फॉर्म पे। फॉर्म बिल्डर कहाँ है मेरा, फॉर्म बिल्डर को कौन से स्कीमा से कनेक्ट करूंगा, कंट्रोल J, पीओएस और पीओएस। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर दूंगा, इस फॉर्म को जाके सेव कर दो। पहला फॉर्म किसका बना रहा हूं, कहां सेव करूंगा, सी में, सी में बैच 5 में पीओएस ऐप में फॉर्म्स के अंदर मैं इसको लेके सेव करूंगा। उसका नाम रखूंगा पीओएस कंपनी। तो इसमें क्या जाएगी, कंपनी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंपनी। अब कंपनी है तो इसके बाद क्या करूंगा, डेटा ब्लॉक पे आऊंगा। लास्ट में बता था डेटा ब्लॉक, विजार्ड या मैनुअल, विजार्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट ब्राउज। कौन सा टेबल उठाऊंगा, यूएस कंपनी। सारे कॉलम चाहिए मैंने, हाँ सारे कॉलम चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, फिर नेक्स्ट, न्यू कैनवस है, अगर न्यू कैनवस ही बनेगा। ये सारी चीजें बताई थी लास्ट क्लास में। नेक्स्ट, अच्छा डिस्प्ले सारे करवाने, मैंने कहा सब डिस्प्ले करवाना है। अच्छा कोई चेंजेस करनी है, मैंने कहा बिट बहुत बड़े हैं, 412, 108, थोड़ा कम कर दो, इसको 45 कर दो, 100 कर दो। एड्रेस है ना, इस एड्रेस को 200 कर दो, मल्टी9 भी कर देंगे इसको, 70, 70, 70। ठीक है, मैंने कहा नेक्स्ट। फॉर्म लाइक करना है, टेबलर बनाना है, फॉर्म लाइक। डिटेल नहीं बनेगी इसकी, डिटेल थोड़ी बनाएगी। ठीक है, हाँ
इसमें लिखेंगे कंपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट, फिनिश। ये पहला फॉर्म आपका बन गया। ठीक है, यहाँ आएंगे कंट्रोल एस। सबसे पहले क्या काम करेंगे, सेव तो हो गया, मैनुअल करेंगे किसको, फ्रेम को। इसको मैनुअल करेंगे, ठीक है। और इसको एक फॉर्म की शक्ल देंगे, दूसरा एक फॉर्म होता है। मैंने कहा ठीक है, इसको थोड़ा सा यूं कर देंगे, इसको उठा के यूं रख दो, कंपनी कोड इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, कंपनी कोड आ जाए, ये कंपनी का नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एड्रेस, NTN, फोन नंबर और STRN। ये आगे पीछे हो रहे हैं ना, इनको पकड़ो, हेडिंग को नहीं पकड़ना, और उसको लेफ्ट अलाइन करो। इनको पकड़ो, इसको लेफ्ट अलाइन। अच्छा, एड्रेस जो है ना, एड्रेस चूंकि काफी बड़ा होता है, तो एड्रेस को एक लंबी सी लाइन देने की मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा मल्टी लाइन कर दूंगा, इसको बड़ा कर दूंगा, यानी कि मैं इसका डबल कर दूंगा। इसकी हाइट और विड्थ कितनी है अभी, अगर इसको देखना हो, इसको डबल क्लिक कर दो या F4 कर लो। इसको F4 करोगे तो यहाँ देखो लेफ्ट पे, अच्छा यहाँ पर लिख के भी आ सकते हैं, विड्थ आपको दे देगा। तो भाई यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी है, 200 जो सामने नजर आ रही है, और हाइट कितनी है, 14। मैंने कहा 14 को ये कर दो 28, 14 को 28 कर दो, 14 को 28 तो हो जाएगा। अच्छा 14 28, ठीक है। अब मैंने कहा इसको लेफ्ट अलाइन कर दो, ठीक है। मैंने कहा इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ठीक है। इसको से कर दो, ऊपर हेडिंग लगानी है, डिफाइन कंपनी, बोल्ड कर दो, 20 कर दो, टैलिक अच्छा नहीं लग रहा, हटा दो। तो कलर चेंज करना, कलर चेंज कर दो, ठीक है। कंट्रोल S और इसको रन करो। चलो प्रोटोकॉल अडॉप्टर एरर, अच्छा भाई क्यों, ये कहता है सब दो, ठीक है। इसको बंद करते हैं, कोई डेटाबेसेस का जो इशू है। कंट्रोल J, आपके पास डेवलपर सूट कनेक्ट हो गया, फॉर्म POS और लिंक्स। अच्छा, कनेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका लिस्नर ऑन करना पड़ेगा।
वही दोबारा चलाते हैं। कंट्रोल जे क्या था, यूएस करेक्ट, ठीक है। कंपनी पे आ गया, कंट्रोल एस और इसको चलाओ। ठीक है, ये फॉर्म आपके पास आ गया। किसका फॉर्म है ये? कंपनी का फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म आ गया? कंपनी का फॉर्म। अब ऊपर डिफाइन है, बटन डिफाइन है, बटन के थ्रू जो है आप काम कर सकते हो। प्लस का बटन इसके लिए होता है कि रिकॉर्ड एंटर कर सको। अब रिकॉर्ड मैंने कहा 00001, ठीक है। नाम मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर इम्तियाज, बल्कि ABC कंप्यूटर की दुकान है, ठीक है, ABC कंप्यूटर्स। अच्छा, अब मेरे पास जो है वो कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है? मतलब कैप्स लॉक ऑफ है तो ABC कंप्यूटर्स मैंने लिखा, तो सेव किस में होगा? जाके स्मॉल में जाके सेव होगा, हालांकि मेरा कैप्स लॉक ऑफ है। अब मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, ये स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे, सेव किस में हो? डेटा किस में दिखा है? कैपिटल में दिखा है। अब देखो, कैप्स लॉक ऑन किया तो ABC कैपिटल में आ गया, कैप्स लॉक ऑफ किया ABC लिखा तो स्मॉल में आ गया। तो इस तरह क्या होगा, यूजर जब डेटा इंसर्ट करेगा तो कोई कंपनी कैपिटल में आ रही होगी, कोई कंपनी स्मॉल में आ रही है। तो इस चीज को खत्म करते हैं। हमने कहा यार इस फील्ड पे जाते हैं, इस फील्ड की प्रॉपर्टी पे जाते हैं। इस फील्ड की प्रॉपर्टी पे कैसे जाएं? फील्ड को सेलेक्ट किया F4, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई इसको क्या कर दो, केस रिस्ट्रिक्शन क्या है? मिक्स लिख ले। नहीं, मैंने कहा यार ये अपर में जाए। सेव किस में हो? अपर में ही जाए। चलो भाई चलाओ दोबारा। ठीक है, मैंने कहा 00001 और मैंने कहा इसमें कैप्स लॉक मेरा बंद है, ABC कंप्यूटर्स, कैप्स लॉक बंद है। कैप्स लॉक ऑन करो, ऑफ करो, लिखेगा किसमें? कैपिटल, ठीक है। मैंने कहा सेव कर दो। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। तो यहाँ इसने सेव कर दिया। अगर आप क्यूरी करना चाह रहे हो, एंटर क्यूरी, तो दोबारा एग्जीक्यूट करोगे तो वो रिकॉर्ड जो सेव हुआ है वो आपके पास आ जाएगा। और मैंने कहा यहाँ पर
सदर कराची नाज प्लाजा सदर कराची, ये यूँ समझ तो लिख लो शॉप नंबर 52 नाज। अच्छा इसमें देखोगे तो इसमें भी वही काम कर रहा है, कैप्स लॉक ऑफ किया तो ये स्मॉल में लिखना स्टार्ट कर दिया, कैप्स लॉक ऑन करो तो इसको या हम इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि ये भी इस पे जाए, अपर पे जाए। हमने कहा नाज प्लाजा सदर कराची। अच्छा ये नाज प्लाजा सदर कराची का तो ये क्या है, वो कॉलम वो वहां जा रहा है, हम ये नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे ये जैसे यहाँ से आता खत्म हो रहा तो ये निचली लाइन में कर रहे हैं, इसमें आ जाए निचली लाइन में आ जाए। ठीक है एग्जिट करो, इसकी केस रिस्ट्रिक्शन भी हम खत्म कर देंगे, अपर में ले आएंगे। एड्रेस F4 केस रिस्ट्रिक्शन अपर कर दो उसको, और इसके बाद एक होता है मल्टी लाइन। क्या इसको मल्टी लाइन जाना है? मैंने बोला हाँ मल्टी लाइन ले जाओ। मल्टी लाइन देखो है इसमें, ये रहा मल्टी लाइन नहीं था ये, अभी यस कर दिया। अब इसको चलाएं। ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। असल में जिस सिस्टम पे डेटाबेस भी हो और ये भी हो, मैंने असल में इसकी रैम भी 1 GB रखी हुई है वर्चुअल मशीन की, तो वो और देर। अच्छा एंटर एडिट और क्या किया था, एंटर क्यूरी और एग्जीक्यूट क्यूरी, तो डेटा आ गया। अब मैंने कहा इधर लिखता हूँ, क्या लिखा अब देखा, अगर आप गौर से देखोगे तो ये टॉप पे भी चला गया थोड़ा सा, वो सेंटर में आ रहा था। मैंने कहा शॉप नंबर 495 नाज प्लाजा इम्प्रेस मार्केट सदर कराची। आई बस समझ, वो मल्टी लाइन पे भी उतर गया। तो इस तरह किसी को मल्टी लाइन पे उतारा जाता है। तो एनटीएन नंबर। अच्छा अब मैंने यहां से जब स्किप किया, ये जा किस पर आए, और से देखो फोन नंबर पे जा रहा है और फिर एनटीएन पे जा रहा है, फिर एसटीएन पे जा रहा है। इसका मतलब है इसका ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ हुआ, ऑर्डर आगे पीछे हुआ हुआ। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पे पहले ये डाल देते हैं एक एनटीएन नंबर। अच्छा ये फोन नंबर एसटीआरएन पे आ गया, मैंने कहा 75 इस पे आ गया, फोन नंबर पे आ रहा है, यानी कि पहले एड्रेस से फोन नंबर, फिर एनटीएन, फिर एसटीएन पे आ रहा है। मैंने कहा ठीक है चलो इसको सेव करते हैं, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। बाहर निकल के आते हैं। अब हम ये वो देखते हैं, क्योंकि ये नेविगेशन देखते हैं। नेविगेशन के लिए क्या है, इसको मैं मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज नहीं क्या कहते हैं, सेंटर में कर दो। सेंटर में करोगे, एक तरफ तो आपको डेटा ब्लॉक नजर आ रहा होगा और एक तरफ आपको स्क्रीन नजर आएगी। डेटा ब्लॉक पे कंपनी कोड जिस पे क्लिक करोगे वो वहां कर्सर पहुंच जाएगा, नेम एड्रेस। इसके बाद एड्रेस के बाद कहाँ जाना चाहिए, इसको एनटीएन पे जा कहाँ रहा है, ये फोन नंबर पे, तो एनटीएन ऊपर ले आओ। अब क्या है, एड्रेस, इसके बाद एनटीएन, इसके बाद फोन नंबर, इसके बाद एसटीआरएन। ठीक है, आ रही है समझ में आपको? ये बिल्कुल मतलब एक प्रोफेशनल चीज होती है, वो मैं आप लोगों से सिखा रहा हूँ कि ये कंपनी में हम इस तरह काम करते हैं, इस तरह चीजें। ठीक है, एंटर क्यूरी, एग्जीक्यूट क्यूरी, एंटर एंटर एंटर। अच्छा वो एंटर पे क्या हुआ उसने, क्योंकि वो सेलेक्ट हुआ था ब्लू पे,
एंटर किया तो वो उसने ब्लैंक कर दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा वो क्या हुआ, नीचे आ रहा है। ये मल्टी लाइन वाले पे ना अगर एंटर करते जाओ नीचे उतरता जाता है। तो मल्टी लाइन से नेक्स्ट पे जाने के लिए टैब का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? टैब का। तो टैब पे नेक्स्ट पे आ गया, फिर नेक्स्ट पे आ गया, फिर नेक्स्ट पे आ गया, यानी कि अब इसकी सीक्वेंस सही होगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्म है, इसको मजीद नेक्स्ट क्लास में हम और मजीद एक्सप्लोर करेंगे। इसमें ट्रिगर्स लगाएंगे, ट्रिगर्स कितनी किस्म के होते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया। आज के लिए इतना ही बात काफ़ी है। अब परसों इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें टेबल्स आप घर पे जाके आप लाजमी इस टेबल्स को बनाएं, ताकि जो है वो फिर इसको इस फॉर्म को ही बनाएं।